नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेन वर्मा। अंगना हम लोग बोलते हैं। अंगना तरह तरह का नाम आता है। अंगना है हमारे पास और अंगना नाम से पिक्चर बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज हम देख रहे हैं अंगना जो छत्तीसगढ़ी में असली में अंगना जिसको बोलते हैं, और ये हर घर में मिलेगा नहीं कि है ना, नदागे है ना, सब घर सब कंक्रीट वाले हो गए हैं, मट्टी का अंगन है। मट्टी के अंगना मुश्किल है। तो ये मैंने पिछले अपने समय में ये फर्श वाला था, फर्श था, उसको उखड़वा के अपना ये अंगना बनाया है। तो ये मिट्टी का है अंगना और इसमें गोबर का वो लेप हुआ है ना, गोबर लेपना बोलते हैं, और उधर का वो कंक्रीट है। तो पहले ये पूरा फर्श ही था। तो अंगना का असलियत क्या है, असली अंगना इसको बोलेंगे या वो कंक्रीट वाले को बोलेंगे, यही हमको समझना है दोस्तों। तो मैं हूं टिकेंद्र वर्मा, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट व आहार चिकित्सक मुंबई से, और मैं आया हूं अपने होम टाउन छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले में, पाटन में। तो आज हम जानेंगे अंगना ये कैसे से शैतानी आजकल हो गया है, जो कंक्रीट वाला जो हमको नुकसान पहुंचा रहा है। मैं आपको बताते आ रहा हूं बार बार कि एक उदाहरण से इसको समझेंगे कि वो कैसे शैतानी है और ये असली अंगना कैसे से भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है। तो इसमें पहली बात यह है कि अब बच्चा मन पहले खेले है ना, तो ओमे गिरही त लागी कि एमे गिरही त लागी? नहीं, कंक्रीट में लगी, कंक्रीट में चोट लगी। काबर बच्चा, आप लोग जानते हैं, बच्चे लोग छोटे बच्चे सुसु कर लेते हैं, फिर वो जाके दौड़ते हैं तो फिर गिर जाते हैं। तो एमे इसमें गिरबे तो एमे नहीं लागे, है ना। काबर पानी है पूरा सोख देते, पानी जो है सोख देगा, मट्टी नरम आते। हाँ, मट्टी नरम आते, सोख देते और गिरबे तो उतने चोट नहीं लगे, मतलब कम चोट इसमें लगेगा, है ना, कम चोट लगी। और वो में कंक्रीट में अगर पानी गिर गया, कैसे भी करके स्लिप कर गया बच्चा, तो उसको जोर से चोट लगता है, इतना जोर से चोट लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रोता है ना। और ये हमारे अनुभव के लिए भी खराब है कि हमको इतना ज़्यादा चोट लगे। हम लोग भी बचपन में खेले हैं, इतना ज़्यादा कंक्रीटीकरण नहीं था तो इतना चोट नहीं लगता था, है नहीं क्या, है ना। तो ये बात हो गया। इसके बाद दूसरा बात यह है कि अगर पानी गिर गया या कुछ भी सामान गिर गया उसमें, तो तुरंत पोछा लगाना पड़ता है ना। ये में पानी गिर गया, जान सोखान दे, वो तो अपने अपन सोखी ली। कंक्रीट में बर्तन भी फुटाए के डर टूटे के डर रहते। कंक्रीट में अगर कोई ये सासार अगर गिर गया, अगर चीनी मिट्टी का आपका कप है या वो गिर गया, तो वो टूटेगा ही, पक्का गारंटी। इसमें ना चीनी मिट्टी का कप है अगर गिर रहा है या गिलास भी गिर रहा है, तो कई बार चांस रहता है कि वो नहीं टूटेगा, है ना। बहुत कम चांस रहता है कि वो आपका ग्लास का टूटेगा या सासर टूटने का चांस कम रहता है ना। और मिट्टी का भी, बर्तन का भी बात है, वो भी चांस कम रहता है टूटेगा, है ना। इसको मतलब जितना भी परसेंट मान लें, 70 और 30% मान के चलेंगे कि ये इसमें सुरक्षित रहता है वो टूटने से भी। और उसमें टूटे गिरेगा तो मिट्टी का हो चाहे कांच का हो चाहे चीनी मिट्टी का हो, टूटना तय है, कुछ ना कुछ क्रैक उसमें आ ही जाएगा। ये भी उसका नुकसान है, इसीलिए मैं उसको बोलता हूँ कि वो शैतानी है। और ये भगवान का हमारा अंगना है, असली अंगना, है ना। मोर अंगना बोलते हैं, अंगना, ढाबा, अंगना हर जगह उपयोग होता है, पिक्चर बनता है, मगर असली अंगना से हम लोग दूर होते आ रहे हैं। अच्छा, अब आता है खर्चा का, है ना। सब लोग बोलते हैं खर्चा कितना लगेगा। तो ये माटी का अंगना है, ये एक बार बना दिए, अब उसमें कंक्रीट में एक बार शुरू में खर्चा जो है ना, कैसे रही चाचा? डबल खर्चा रहते, उसमें डबल खर्चा रहे, है ना। अब ये में एक बार मट्टी में बना देते, तो कहा जेन छाबा था तो कौन घर एक आदमी छाबा था या लेबर लगा छाबा था, माटी डोहर एक खर्चा उतना नहीं है। अब एक बार लग गए माने में और कुछ ये नहीं है, तो एक बार पहला ही खर्चा में ज्यादा पड़ा थे, है ना। दुनिया भर के मसाला वसाला डालेंगे, कंक्रीट करके डालेंगे, और उसके बाद का खर्चा ये है कि अगर इसमें जैसे टाइल्स लगाया है, कुछ लगाया है, तो टाइल्स जो है कई बार कुछ वजन सामान आएगा तो टूट जाता है ना। टाइल्स का वही है कि टाइल्स लगा हुआ है, कुछ वजन सामान ले आए, गलती से धम से गिरा दिए तो टूट गया, टूटने के बाद क्या होगा, आपको फिर से नया टाइल्स लगाना पड़ेगा। तो वो काम जिंदगी भर ये सब खर्चा वो कराते रहता है। अब मिट्टी वाला क्या है, मिट्टी वाला बन गया है, टूटने उठने की बात ही नहीं है, कुछ भी पटक डालो, है ना। काबर टूटी, माटी है, नहीं टूटे। तो ये इसका खास बात है। और हम लोग बार बार बताते आए हैं कि ये तो खर्च की बात हो गई। खर्च के बाद ठंडा भी आते, मिट्टी में ठंडा भी आते, वही बात मैं बोलना चाहता था कि शरीर के लिए भी ये जो है नुकसानदायक है और फायदेमंद है, बिना केमिकल का। जो हमारे शरीर हम पैर में रखते हैं, तो हम लोग भी, हमारे डॉक्टर विश्वरूपराय चौधरी सर बार बार बताते आए हैं कि ये हमारा अर्थिंग का काम करता है। जैसे ही मैं पैर रख बिना तो ये अर्थिंग बोलते बोला,
तो में कहा दिमाग ला शांति मिलते, शांति मिलती। हाँ, जैसे शरीर में कुछ सूजन है, दर्द है ना, मानसिक दर्द भी ठीक करेगा ताकत हवे एला अर्थिंग बोलते हैं, माने जिसे अर्थिंग करे थे ना वैसे। अब वो में पैर रख बे ना तो वो में तो वो चीज नहीं मिले, मट्टी में आकर्षण करते ना, हाँ, मट्टी पर जुड़े रहते पूरा जमीन जुड़े रहते, पूरा आकर्षण करते, वो जो वो अलग रहते, वो पूरा अलग बेस बने हुए हाँ, अलग बेस अलग नाव पानी सोखना है, नाव में कुछ आगे जाना है। तो ये में वो जुड़ाव है, वो क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी निगेटिव ऊर्जा है या रोग राई है, आपका सूजन है, दर्द है, घाव हो गया है, उसको ये ठीक करने का काम छूते ही चालू कर देता है ना। ये इसका खास बात है धरती जुड़े रहने का। इसीलिए जानवर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्थिंग में रहते हैं, इसलिए वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। यही इसका खास बात है। जो हमारा 0 वोल्ट थेरेपी आप लोग को पता है कि हम लोग तांबा का तार से वो करते हैं, तो वो एक बात हो गया कि 0 वोल्ट थेरेपी जो एक कथरी में क्या करते हैं, 0 वोल्ट में कथरी है, कथरी में तांबा का तार सील देना है, पतला पतला तार ला, और सीले के बाद ना वो जमीन में गड़ा देना है इसे टच करके एक लाइन। अब वो वही जो तांबा कथरी है, मतलब तांबा का तार सिले हुए कथरी है, तेन में सोना है रात भर, तो ओका से अर्थिंग मिलते। तो यही सब बीमारी के इलाज है, वो अर्थिंग से होते हैं। तो वही काम आपका ये अंगना में इसमें मट्टी करते हो काम लो, हाँ, अर्थिंग, हाँ, तो जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, घाव है, सब उसे ठीक करने का काम ये अंगना करता है। तो दोस्तों बहुत सारा बात है, बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे हमने बोला साफ सफाई मेंटेनेंस इसमें कम लगता है, पानी गिरता है वो चला जाता है, सोख लेता है, खर्च हमको कम लगता है, और ऊपर शरीर का बेनिफिट भी कर रहा है। और वो चीज़ मैंने बताया आपको कि सीमेंट और ये सब चीज़ें टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो गर्मी के समय में गर्म हो जाएगा, है ना, ठंडी के समय में भी वो अलग वो ठंडी हो जाएगा, लेकिन ये जो है तापमान को बना के रखता है, और सामान्य लगता है हमको गर्मी में भी इतना तीपेगा नहीं कि आपको जल जाए पैर, है ना। और उसमें तो पैर जल जाएगा, बच्चे अगर छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग का तो झेल लेंगे आप लोग, लेकिन छोटे बच्चे लोग का तो पैर जल जाएगा। अगर पूरा गर्मी अप्रैल मई का चल रहा है तो पैर जलेगा, इसमें नहीं जलेगा में, है ना। तो ये बात हम लोग हमारे चाचा जी के साथ कर रहे थे, दोनों हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप इस चीज़ को, जो हमारा अंगना है, जो छत्तीसगढ़ में अंगना बोलते हैं, हिंदी में तो आंगन बोलते हैं, है ना, तो उसका महत्व को समझेंगे। और जैसा हमर घानी टीम, हम लोग हर बार आपको अच्छे पूरी डॉक्टर ब्यासी क्लिनिक का टीम और हमर घानी टीम, हम लोग जो शुद्ध उत्पाद आपको दिला रहे हैं, जैसे हमारे घानी का बैल चलित तेल है, और सारे हमारे हर्बल मंजन शैम्पू साबुन है ना, हर्बल क्लीनर है, और हर्बल जो मतलब कपड़ा है, जो प्योर कॉटन का कपड़ा हाथ का बनाया हुआ। हर जगह हम लोग का टैगलाइन ही है कि मशीन शैतान, माटी भगवान। तो जितना भी हाथ का बनाया हुआ चीज़ है, प्राकृतिक दिया हुआ चीज़ है, उनको हमको उपयोग करना है, और मशीनी चीज़ों से हमको दूर हटना है, ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा हो और हमारा खर्च जो है वो कम से कम हो, है ना। तो इसी दिशा में और आगे मिलते रहेंगे दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप अपने कमेंट और सुझाव जो हैं वो भी हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, ताकि हम उन पर आंसर दे सकें, और हम लोग एक बेहतर कल का निर्माण करने में योगदान दें, आपका भी योगदान हो। और इसी उम्मीद से वीडियो को मैं ख़त्म करता हूं। आप सभी हमारे ये बात, हमारी विचार अच्छा लगा होगा कि हम पुराने अंगना की तरफ बढ़ें, गोबर वाला, मिट्टी वाला अंगना। तो आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। शेयर भी कीजिए वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं हमर घानी से DT डाइटिशियन टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक और न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।